अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। ऑब्वियसली अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जो है, मुझे लगता है हम सबका वीकेंड गुजरेगा क्योंकि जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इंडिया वर्सेस जो साउथ अफ्रीका की 5 टेस्ट मैच सीरीज होती हैं, उसमें जो पहला ही टेस्ट मैच है वो इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। आई मीन यू मस्ट हैव सीन कि मैंने पहले दिन पे भी रिव्यू बनाया, आज दूसरे दिन का अख्ताम हुआ, दूसरा दिन रीच इट्स एंड बहुत एक्साइटिंगली अगर आप देखें, इंटरेस्टिंगली जिस तरह से ओपनिंग पार्टनरशिप डाली यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने, रियली टोर द ऑपोजिशन अपार्ट। मतलब कहाँ वो पैट कमिंस गया, कहाँ वो मिचेल स्टार्क गया, कहाँ वो जॉश हेजलवुड, वो जो पेस ट्रियो बनाया हुआ था, या हर कोई इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस सीरीज एवरीवन वाज लाइक ऑस्ट्रेलिया इंडिया को इस सीरीज में आने ही नहीं देगा, इंडिया इस सीरीज में कहीं है ही नहीं। एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि यार इंडिया इस सीरीज में कहीं पे भी नहीं है। एक तो होता है ना कि जब यार आपकी जब टीम वीक हुई होती है विद रिगार्ड टू योर बैटिंग ऑर्डर, तो हर कोई कह रहा होता है यार इंडिया तो कहीं है ही नहीं, ठीक है। हैविंग सेड दैट रोहित शर्मा भी टीम के साथ नहीं है, शुभमन गिल भी टीम के साथ नहीं है, there have been lots of fluctuations in the India's batting order, but despite that जो पहला ओपनिंग डे गुजरा, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से सब सारी सिचुएशन को हैंडल किया, एक टाइम के लिए भी हमें नहीं लगा कि रोहित शर्मा इस टीम को लीड नहीं कर रहे, खुद से लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला काम किया अलॉन्ग विद विराट कोहली। वो चीज़ इतनी ज़बरदस्त इंडिया के हक में साबित हुई कि आज दूसरे दिन के इख्तिताम पे, दूसरे दिन के एंड पे इंडिया की कोई विकेट ही नहीं गिरी। मतलब यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जो पार्टनरशिप थी वो इतनी ज़बरदस्त साबित हुई कि दैट वाज द हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड फॉर इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट मैच आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल में हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड था आज। यू लुक एट यशस्वी जायसवाल, इज करेंटली 19 नॉट आउट। मतलब इट्स जस्ट हिज सेकेंड ईयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट एंड देन यू लुक एट हिम, he's already having a record of hitting the most test sixes in a calendar year. That is something to be proud of for obviously Indians. कि मतलब आपको कितने क्लासिकल प्लेयर्स, या तो इनको क्लासिकल प्लेयर्स मिलते ही वैसे हैं या तो फिर ये बनाते हैं प्लेयर्स को, बट मुझे लगता है ये यशस्वी तो इनको वैसे ही मिलकर है। दे आर वेरी वेरी लकी टू हैव यशस्वी जायसवाल इनटू देयर टीम। आई मीन यू लुक एट दिस गाय, चाहे आप साउथ अफ्रीका में उठा लो, चाहे आप वेस्ट इंडीज में उठा लो, चाहे इंडिया में इटसेल्फ उठा के देख लो, ही इज बैटिंग एवरीवेयर सो स्मूथली, सुपर स्मूथ स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। ही नोज कि कहाँ पे कौन सा शॉट यूज करना है, कहाँ पे किस तरह से बॉल को टैकल करना है। फिर आप केएल राहुल की इनिंग्स देखो, इज करेंटली 62 नॉट आउट एंड केएल राहुल इज वेरी अनलकी, वेरी अंडर अचीवर आई वुड से एज अ बैट्समैन। कि मतलब आप देखो इतनी ज़्यादा क्लासिकल इनिंग्स खेलने के बावजूद, टेक्निकली इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद बंदे की एवरेज 35 से नीचे है। आई मीन दैट इज समथिंग टू बी वेरी वेरी सैड ऑफ। कि मतलब आज अगर आप केएल राहुल की इनिंग्स उठा के देख लो ना, वो जो उसका एक पिक्चर थी, वो यूं करके उसने जो शॉट खेला हुआ है, सारे पैसे उसके हैं यार, सारे पैसे उसके हैं। केएल राहुल इज समथिंग, मतलब आप देखो कि द काइंड ऑफ प्ले दैट ही अडॉप्टेड टुडे, मतलब जिस तरह से वो अपने बैट को पैड के पीछे हाइड करके एंड ही वाज कॉन्टिन्यूसली ट्राइंग टू न्यूलिफाई द फैक्टर ऑफ आउट स्विंग, कितना जबरदस्त था यार। मैं कहती हूँ कि मतलब इस चीज़ के लिए ना, इस प्रॉपर सारी एग्जीक्यूशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होना पड़ता है और इस तरह का हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मेंटेन करना। केएल राहुल, you earned our respect, you have earned our respect। एंड मतलब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, पाकिस्तान हमेशा लैक करता है यहाँ पे कि उनको गेम अवेयरनेस है ही नहीं। डिस्पाइट हैविंग काइंड ऑफ 10 to 15 years ऑफ क्रिकेट एक्सपीरियंस, वो अभी तक मैच अवेयरनेस में लैक करते हैं। उनको पता ही नहीं है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, हाउ इट शुड बी, हाउ यू शुड लेट द अदर बैट्समैन गो फॉर द हिटिंग ऑप्शंस एंड यू जस्ट हैव टू स्टे एट द अंडर एंड, और आपने उधर ही खड़े होकर गेम को एनालाइज करना है कि व्हाट यू एक्चुअली हैव टू डू विद योरसेल्फ। दैट इज नॉट हाउ, हमने ये सीखा ही नहीं है। हम केएल राहुल या यशस्वी जायसवाल इज क्वाइट यंग, बट यू लुक एट हिज गेम प्ले, यू लुक एट हिज माइंडसेट, वो नजर आता है, उसकी बैटिंग के थ्रू झलकता है। पैट कमिंस कौन, मिचेल स्टार्क कौन, इन दोनों के सामने आज कहीं नजर ही नहीं आए, दोनों नजर ही नहीं आए पूरे गेम प्ले में।
दोनों की इकोनॉमी 3 से ऊपर जा रही है इन दोनों के अगेंस्ट। यशस्वी जायसवाल रख रख के छक्का यार, मतलब सीरियसली सीरियसली। पर्थ की पिच और पर्थ में इस तरह की हिटिंग करना, बिलीव मी ओवर है, India is currently leading the way by 172 runs, but if they really want to seal this win, they will have to score above 350 runs. They will have to score above 350 runs because टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो एक सेशन की मार है। आपका एक सेशन खराब गया या अच्छा गया या ऑपोजिशन का अच्छा गया, यू नो वे, चाहे आपने फिर 500-600 रन स्कोर किए हो, बट अगर एक सेशन ऑपोजिशन का अच्छा चला जाता है, आप कहीं पे भी नहीं हो। इसलिए बहुत सोच समझ के अगर आपने डिक्लेयर भी कर रहा है, बहुत सोच समझ के करो। बिकॉज अगर आप इंडिया के लिए किस फैक्टर से इम्पोर्टेंट है, किस साइड से इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीतना है, ठीक है, ये टेस्ट मैच इंडिया के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर इनके पास सिर्फ ये इक्वेशन रह जाएगी कि बस 3 टेस्ट मैचेस और एंड दे आर इनटू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस फैक्टर से इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स अ शेम कि आपके घर में आके एक एशियन टीम आपके घर में आके आपको पीट के चली गई और हैट्रिक पर है। अभी पिछले 2 बीजीटी की ट्रॉफी इन्होंने जीती है, इंडिया ने। सो यू डोंट वांट इंडिया एन एशियन टीम टू मेंटेन देयर स्ट्रीक। सो फॉर दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया कि वो किस तरह से बाउंस बैक करते हैं और किस तरह से ये टेस्ट मैच सील करते हैं, जीतने नहीं देते। आई डोंट वॉन्ट दिस टेस्ट मैच टू एंड इन अ ड्रॉ, और होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी यू नेवर नो अबाउट टेस्ट क्रिकेट। दिस इज हाउ अनप्रिडिक्टेबल दिस फॉर्मेट इज, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया करता है। पर्थ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वेन्यूज़ है विद रिस्पेक्ट टू एशियन टीम्स। और अगर यहाँ पे इंडिया जीत जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जसप्रीत बुमराह ने 5 अपना कंप्लीट किया, एंड ऑब्वियसली अंडर द लीडरशिप ऑफ जसप्रीत बुमराह इंडिया विल विन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। और सबसे जो कठिन मरहला होगा उनकी सीरीज़ का, वो हल हो जाएगा। और उसके अलावा देयर इज ऑल्सो अनदर फैक्टर विच आई वांटेड टू डिस्कस ओवर है, दैट इज़ के किस तरह से अब आगे क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है। अगर आप पर्थ की इस पूरी पिच कंडीशन को देखो, इट्स क्वाइट स्ट्रेंज कि मतलब पहले दिन पर इतना सीम हो रहा था कि हर ऑलमोस्ट डिलीवरी जो है वो अनप्लेएबल लग रही थी, इतना सीम हो रहा था। आई वॉज रीडिंग समवेयर के 0.8 का सीम जो है, 0.8 डिग्रीज तक सीम हो रही थी बॉल। और वो जो ट्रेविस हेड को बॉल पड़ी थी दैट वाज अराउंड 1.3 डिग्रीज अनप्लेएबल। ऑलमोस्ट हर बॉल जो पड़ रही थी वो अनप्लेएबल लग रही थी। लेकिन अगर आज आप देखो, आज तो बिल्कुल ही जैसे कहते हैं आप, सीन डिफरेंट था। बैटिंग के लिए इतनी ज़बरदस्त पिच लग रही थी ये कि जैसे कुछ है ही नहीं। बहुत कम सीम हो रहा था, बहुत कम जो है फैक्टर था। इवन नेथन लायन का अगर आप देखो तो इन करंट, इंटरेस्टिंगली इन सारे ऑस्ट्रेलिया की जो करंट बॉलिंग लाइनअप उतरी है उसमें नेथन लायन के सबसे बेहतरीन स्टैट्स हैं पर्थ में, लेकिन उनका भी टर्न इतना नहीं हो रहा बॉल। उनका भी मैं पढ़ रही थी, उनका भी इतना टर्न नहीं हो रहा था बॉल। सो आई डोंट नो व्हाई बट दिस पिच इज काइंड ऑफ बिहेविंग क्वाइट स्ट्रेंज। अब मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे आगे सुनने में आ रहा है, एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो डिस्कसिंग दिस, कि आगे जाके बैटिंग के लिए पिच और ज़्यादा इजी हो जाएगी। सो दैट विल बी अ टफ इक्वेशन फॉर इंडिया कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को टैकल करते हैं। बट ऑब्वियसली कल का दिन डे 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको कल पता चल जाएगा कि इंडिया कितने पानी में और ऑस्ट्रेलिया कितने पानी में, क्योंकि कल का दिन, अभी तक आपको कुछ नहीं पता कि हु इज़ विनिंग, बट कल का दिन डिसाइड करेगा कि मैच जो है उसका 90% रुख ऑस्ट्रेलिया की तरफ है या इंडिया की तरफ है। और अगर आप उस चीज़ को देखने के लिए ऑब्वियसली एक्साइटेड हैं तो आप मेरी वीडियोस देखेंगे। और अगर आप वीडियोस कैसे देखेंगे, जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब देसी स्पोर्ट्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस comment under this video. Thank you so much. This is Saiba Basi signing off.